अब बेटा ही नहीं रहा तो बहू और उसकी बेटी का यहाँ रहना नहीं बनता। भैया कल सुमन आ रही है, बड़ा मसला है। ऐसे वक्त में आप लोग साथ रहोगे तो हमारा पक्ष मजबूत रहेगा। भैया मेघा बहू को भी साथ लेते आना, वकील जो है मदद मिलेगा। रामा ने अपने भाई आकाश से फ़ोन पर कहा। ठीक है, हम लोग आज ही निकलते हैं, तुम चिंता ना करो। आकाश अपनी पत्नी रेखा और बहू मेघा के साथ अपनी बहन के घर पहुंचते हैं। दरवाज़ा रामा के छोटे बेटे राहुल ने खोला। आइए मामा जी। राहुल ने सबको सामान के साथ बिठाया। अंदर के कमरे से रामा आती है और अपने भाई के गले लगाकर फुट-फुट कर रोने लगती है। रो मत बहन, जो होना था वो हो गया। जीवन मृत्यु हमारे बस में नहीं है। जवान बेटे की मृत्यु माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख है। पर रामा तुम्हें संभालना होगा, अभी छोटे बेटे का करियर देखना है, शादी भी तो उनकी करनी है, ज़रा उस ओर भी ध्यान दो। आकाश जी ने अपनी पत्नी बहन को समझाते हुए कहा। हाँ भैया, इसलिए तो आप लोगों को बुलाया है। अभी सुमन आ रही है। विनोद की इमरजेंसी पॉलिसी और सरकारी नौकरी की बात करने रामा ने कहा। बहू को तो सरकारी नौकरी भी चाहिए, एयरवेज पॉलिसी की रकम भी चाहिए, गहने भी चाहिए। पोती रिया के नाम विनोद बैंक में जो रकम हर महीने जमा करता था वो भी चाहिए। बड़ी लालची बहू है, देखना इतना सब लेकर किसी के साथ शादी करके आराम की ज़िंदगी जिएगी। रामा के पति मनोज जी बोले। आकाश जी की बहू मेघा सब आराम से सुन रही थी। रामा जी के बड़े बेटे विनोद का कुछ समय पहले रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। रामा जी के पति सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। छोटे बेटे का अभी तक करियर सेट नहीं हुआ था, एमबीए तो किया हुआ था पर अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। बड़ा बेटा विनोद सरकारी नौकरी करता था, उसकी मृत्यु के बाद नौकरी की अधिकार उसकी पत्नी सुमन थी। विनोद की मृत्यु के बाद सुमन अपनी सुध बुध खो बैठी थी। बीच मंजर में उसका पति उसे छोड़कर जो चला गया था। रामा जी चाहती थी कि सुमन अब मायके चली जाए, उसका यहाँ क्या काम है, क्योंकि उन्हें ना बहू से मोह था ना पोती से। अगर बहू ससुराल में रहकर नौकरी करेगी तो उनकी बच्ची को उन्हें संभालना पड़ता, जो वो कतई नहीं चाहती थी, क्योंकि बहू उनकी नहीं बल्कि उनके बेटे की पसंद की थी। अपने बेटे की खुशी के लिए रामा जी शादी के लिए राजी तो हो गई, लेकिन बहू को कभी दिल से ना अपनाई। रामा जी से सुमन को कभी प्यार और सम्मान नहीं मिला। सुमन के पिता ने भी अपनी हैसियत अनुसार काफ़ी धूमधाम से शादी की, पर रामा जी को ये सब कम ही लगा। सुमन बहू बनकर ससुराल आई, उसके दिल से सबसे अपनाया। अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही अपनी जगह बनाने की कोशिश शुरुआत कर दी। उसको विश्वास था कि एक ना एक दिन उसकी सासू माँ उसकी माँ बन जाएगी। विनोद भी परिवार की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करता। अपने छोटे भाई की शहर में बाहर भेजकर ग्रेजुएशन कराया, पर उसके छोटे भाई को बड़े भाई की मेहनत की कोई कीमत ही नहीं थी। ज़रा भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। उसके लिए तो नया शहर मौज मस्ती की जगह बन गया था, जहां उसके ऊपर नज़र रखने वाले परिवार का कोई सदस्य नहीं था। शादी के 2 साल बाद सुमन ने खुशखबरी सुनाई। सुमन ने सोचा, भगवान ने मेरी सुन ली, अब तो रामा जी उसके साथ नरमी से बर्ताव करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। सुमन ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सुमन को लगा सब कुछ खुश होंगे, क्योंकि खानदान में 3 पीढ़ियों से बेटियां का जन्म नहीं हुआ था। पर यहाँ पर भी सुमन गलत थी। अरे पहला बच्चा तो बेटा ही होना चाहिए था, रामा जी ने कहा। सुमन को उनकी बात से बहुत दुख हुआ, पर पति विनोद प्यार करने वाला समझदार था, तो सुमन रामा जी की कड़वी बातों को दिल से नहीं लगाती। सुमन के जीवन में इस तरह आई ही थी कि जिंदगी ने एक बार फिर से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सुमन के पति की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। एक ही पल में सुमन के हाथ से सब कुछ छूट गया। ससुराल में उसे संभालने वाला कोई नहीं था। देखिए बहन जी, ऐसी हालत में उसका मायका में रहना ही
उचित होगा। यहाँ ना तो वो घर संभालने की स्थिति में है और ना ही बच्ची को संभाल पा रही है। रामा जी ने सुमन की मम्मी से कहा। सुमन के मम्मी पापा सुमन के स्थिति को देखते हुए उसे अपने साथ ले आए। मायके में मम्मी पापा भाई भाभी ने मिलकर सुमन को बहुत ख्याल रखा। अब वह अपनी बच्ची के लिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। वो अपने ससुराल आने वाली थी अपना हक लेने। थोड़ी देर बाद सुमन अपने पापा के साथ ससुराल पहुंची है। सुमन के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, आप लोगों का ये पुश्तैनी घर है, आपके पिताजी ने बनवाया था। अगर आप लोग घर में सुमन और अपनी पोती को रहने दे तो अच्छा रहेगा। अपने ही घर में अपनों के बीच में रिया का परवरिश हो जाएगी और सुमन को भी आसान मिल जाएगी। नौकरी करके सुमन अपनी बेटी की परवरिश कर लेगी। नहीं भाई साहब, अब बेटा ही नहीं रहा तो बहू और उसकी बेटी का यहाँ रहना नहीं बनता, सुमन की सास ने स्पष्ट रूप से कहा। हालत को देखते हुए आप लोग घर के ऊपरी हिस्सा में सुमन और अपनी पोती के रहने की व्यवस्था भी तो कर सकते हैं, सुमन के पिता ने कहा। नहीं भाई साहब, ऊपरी हिस्सा में तो हमारा छोटा बेटा अपने परिवार के साथ रहेगा, सुमन की सास ने कहा। सरकारी नौकरी तो सुमन ले रही है, तो हम चाहते हैं कि विनोद का इंश्योरेंस के पैसा सुमन हमारे छोटे बेटे के नाम कर दे, जिससे वो अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके, सुमन के ससुर ने कहा। ये क्या कर रहे हैं आप? बिजनेस के लिए तो आप भी उसे पैसे दे सकते हैं। आपको रिटायर के समय तो बड़ी रकम एक मिली होगी, सुमन के पिता ने कहा। अरे वो पैसे तो हमने अपने बुढ़ापे के लिए रखे हैं। आजकल के बच्चे का क्या भरोसा, सही से बूढ़े माँ बाप की देखभाल करे ना करे, अपने पास कुछ रकम तो होनी ही चाहिए, आत्मविश्वास बना रहता है, सुमन के ससुर ने कहा। माफ़ कीजिए पापा जी, आप लोगों को इस उम्र में भी भविष्य के लिए पैसे की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मेरे सामने तो पहाड़ सा जीवन खड़ा है। 37 वर्ष की उम्र है मेरी, मुझे अपनी बच्ची का सुरक्षा देनी है, उसके लिए घर, अच्छा भोजन, पढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधा, शादी, सब कुछ व्यवस्था मुझे ही करनी है। मेरे भाई की 3 भी बेटियां हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेवारी है। आज तो सारा परिवार मेरे साथ है, पर कल का क्या भरोसा, पग पग पर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस के पैसे अपनी बेटी के उच्च शिक्षा के लिए सुरक्षित रखना चाहती हूँ। गहने बेटी की शादी के लिए बैंक में, विनोद जी बेटे के लिए जो थोड़ी बचत कर रहे थे उनकी शादी में काम आ जाएगी। वैसे भी नौकरी तो हमारी काबिलियत को देखते हुए छोटी पोस्ट की मिलेगी, इसमें मुझे घर का किराया, राशन, बिजली बिल, दूध, सब्जी, बेटी की पढ़ाई, 10 प्रकार की और भी खर्चे होते हैं, सब छोटी सी तनख्वाह से पूरा करना होगा। इसलिए मुझे पत्नी और माँ होने के नाते अपना पूरा हक चाहिए, सुमन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। माफ़ कीजिए बुआ जी, फूफा जी, मैंने आप सबकी बातों सुनी और मेरे हिसाब से सुमन भाभी का फैसला बिल्कुल सही है। भैया के जाने का दुख तो जीवन भर रहेगा, पर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो गहने और बेटी के लिए जोड़े गए पैसे से कितनी भावनाएं जुड़ी होगी। हाथ में कुछ पूंजी रहेगी तो भाभी को बच्ची की परवरिश के लिए किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। कानूनी तौर पर देखा जाए तो बच्ची रिया का पारिवारिक संपत्ति में भी हिस्सा है, लेकिन आप लोग तो उन्हें घर पर रहने नहीं दे रहे हैं। सुमन भाभी ने तो सिर्फ अपने पति का इंश्योरेंस की रकम और बच्ची के लिए बैंक में जमा राशि की मांगी है, मामा जी की बहू मेघा बोली। हाँ हाँ, तुम तो बहू का ही साथ दोगी, आखिर तुम भी बहू जो ठहरी, इतना सब लेकर देखना वो दूसरी शादी कर लेगी, रामा जी गुस्से में बोली। हाँ तो इसमें गलत क्या है, भविष्य किसने देखा है, आज नहीं तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उन्हें जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होगी तो दूसरी शादी करने में कोई बुराई नहीं है। उस वक्त भी ये पैसे बच्ची के उचित शिक्षा, शादी में काम आ जाएंगे। भाभी को अपनी बच्ची के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने होंगे, मेघा बोली। सुमन ने अपने सारे हक ले लिए, पर उसने ऊपर लालची स्वार्थी का टैग लग गया। छोटे बेटे की शादी के बाद रमा जी को सुमन की अहमियत समझ में आई।
उन्होंने उसे वापस बुलाना चाहा, लेकिन स्वाभिमानी सुमन ने ससुराल वापस आने से इनकार कर दिया, लेकिन हर सुख दुख में अपने ससुराल वाले के साथ जरूर खड़ी रही।